मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए। भाजपा के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें लगता है कि वो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अक्सर भाजपा के नेता के अपने ही गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं और उन्हीं नमूनों में से एक है स्मृति ईरानी। चाहे खुद का घर सवालों के घेरे में रहा हो, पति से लेकर बच्चों तक पूरा परिवार ही किसी ना किसी आरोप में फंसा हो, लेकिन मोदी का परिवार बनने का असर यह है कि बुराई सिर्फ दूसरों के ही परिवारों में दिखती है। लेकिन स्मृति ईरानी की इस आदत ने इस बार उन्हें आरजेडी के हाथों तगड़ा जवाब दे दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। पटना में विपक्ष के नेताओं की महारैली के बाद से बिहार को लेकर भाजपा का कॉन्फिडेंस जरा डावाडोल हो चुका है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और सपा के एक साथ गांधी मैदान में आने से साफ है कि गोडसे फील्ड के लोगों में अलग लेवल की बौखलाहट है और यही बौखलाहट जब बिहार में बीजेपी को दिखानी होती है तब मोदी के परिवार का निशाना लालू का परिवार होता है। इसी क्रम में जब स्मृति ईरानी ने अपनी बौखलाहट और भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद जैसी बातों में जब लालू यादव को घसीटा तो सामने से आरजेडी ने अपनी महिला प्रवक्ताओं को मोर्चा थमा दिया। और अब स्मृति ईरानी की बातों का जवाब देती एक आरजेडी प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो गया है। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने एक वीडियो बनाकर स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना कई ऐसी घटनाओं का जिक्र कर स्मृति ईरानी की पोल पट्टी खोली है कि जिसमें स्मृति ईरानी की पूरी राजनीति तो निशाने पर है ही, लेकिन साथ ही उनकी निजी जिंदगी पर भी जमकर वार है। सारिका का वीडियो ही स्मृति ईरानी के करियर के माइलस्टोन मोमेंट सिलेंडर वाले ड्रामे के जिक्र से होता है और अंत उनकी बेटी के उस गोवा वाले रेस्टोरेंट पर होता है जिस पर यह आरोप है कि वो कथित तौर पर बीफ बेचती हैं। सुनिए पहले कि सारिका ने कहा क्या। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। इस पूरे वीडियो में जो एक आरोप कई बार दोहराया गया वो ये कि स्मृति ईरानी की निजी जिंदगी की बुनियाद ही चोरी पर आधारित है। वो एक पति चोर हैं, ऐसा आरोप उन पर कई सालों से लगता आया है। गौरतलब है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा कई बार किया गया है कि स्मृति ईरानी की शादी उनकी ही दोस्त के पति से हुई है और यह रिश्ता एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुरू हुआ था। हाल के दिनों में फिर विवाद स्मृति ईरानी की बेटी के उस रेस्टोरेंट पर भी उठा जिसको लेकर यह दावा किया गया कि उनकी बेटी अपने रेस्टोरेंट में बीफ बेचती हैं और मां बीफ के खिलाफ राजनीति करती हैं। यह विवाद उठा भी एक वीडियो से था जिसमें खुद उनकी बेटी कई बातों को स्वीकारती हुई दिखी थी और आरोप यह भी था कि बार और रेस्टोरेंट के लिए एक्साइज लाइसेंस फ्रॉड के जरिए हासिल किया गया था। तब स्मृति ईरानी ने खुलकर यह कहा था कि उनका या उनकी बेटी का कोई मालिकाना हक उस रेस्टोरेंट में नहीं है। लेकिन आरटीआई के जवाबों के तहत यह सामने आया था कि स्मृति ईरानी के पति जुबेन ईरानी और उनके बेटे के बिजनेस पार्टनर उस रेस्टोरेंट का किराया चुका रहे थे जिसे 10 सालों के लिए लीज पर लिया गया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब आप मोदी का परिवार हो तब गलतियां सिर्फ गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, शरद पवार के परिवार में ही हो सकती है, लेकिन मोदी जी के मंत्री गलत हो जाएं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्मृति ईरानी के छेड़ने पर आरजेडी प्रवक्ता के छोड़ेंगे नहीं वाले पलटवार पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।